तभी स्टार्ट। चलिए देखिए, हम लोग अब शाम जितना जितना आगे होता जाएगा दिल्ली की टेम्परेचर उतनी गिरती चली जाती है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, तो अभी जाने का तैयारी है। परंतु देखिए, मैं आपको यहाँ से आकाश दिखाना चाहता हूँ। एक बार दिखाइए आकाश। थोड़ी सी फॉग ज़्यादा हो जाती है इस समय। मन करते हुए भी लोग अब बाहर रहना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 8 बजे का समय है। आई थिंक वी आर एट 7 बज गया है। अब हमें भी 1 घंटा समय लगेगा यहाँ से जाने में। देखिए, ये आनंद के दिन होते हैं। किताबों के बीच समय बिताना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होता है। सब किसी के सौभाग्य नहीं रहता कि किताबों के बीच अपना समय बिता सकें। किताब से, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बेहतर दोस्त नहीं होता। ये देखिए कितना साफ़ और सुंदर बनाया है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि ज़बरदस्त यहाँ पे साफ़ सफाई रखा है। यहाँ चलते साफ़ सफाई रखा है। और हम जा रहे हैं, हमारे मित्र अक्षित और हमारे मित्र पृथ्वी वहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे मिलेंगे। देखिए, बहुत सुंदर फूल में सजा हुआ है ये, बहुत सुंदर आपको लगेगा। मल्टीपर्पज़ फायर टेंडर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कभी कुछ आग वाग लग जाए। परंतु बारिश के समय पानी यहाँ भर गया था, तो न्यूज़ में आया था, मैं देखा था। देखिए, आज भी ये बड़ी दुखद है। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि म्यूजिक बज रहा है। किताब शांति की प्रतीक है। किताबों की मेला में इस तरीके की डीजे वीजे बजाने की क्या आवश्यकता है, वो वही जाने जो बजा रहा है। ये तो मुझे लगता है कि हम कहीं और आगे हैं। नहीं, किताब ही है, ये किताब ही है। किताब की मेला चल रहा है। अब समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग सब छोटे घर में रहने वाले लोग हैं, तो ये बहुत आनंद आ रहा है। आज गुड्डू दूसरी तीसरी बार आए हैं, बीसू का ये चौथा पांचवा बार है। तो पुस्तकों के साथ एक मित्रता बनाने की प्रयास है, और वो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। जैसे मुरारी बापू जी की राम कथा भी आज से शुरू हुआ, आज से प्रारंभ हुआ है, ऐसा मालूम चलता है। तो ये है, आज आपको इलेक्शन की न्यूज़ के बारे में मैं बता ही रहा था। तो ये एक खबर में एक ध्यान आया, मैं इसको इस ब्लॉग में डाल देता हूँ एक तरीके से, कि देखिए, मुस्लिम वोट जो मुंबई में था वो कांग्रेस को नहीं मिली, तो किसको मिली? AIMIM को ये वोट्स मिली है। AIMIM को क्यों ये वोट्स मिली और किस प्रकार? ये भैया थे, हम उनके पास एक किताब खरीदे थे, वो देख रहे थे, वोट मिला है। उसके ऊपर भी एक किताब था, हम उसको लेकर आए हैं कि मुस्लिम लीडरशिप भारत का कैसे होना चाहिए। उस बुक को पढ़ेंगे, फिर आपके सामने रिव्यू पर प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जो सांप्रतिक इशू है, जो करंट इश्यूज हैं, उसके ऊपर ही डिस्कशन करने का अर्थ होता है। उसी तरीके की किताब को आदमी को पढ़ना चाहिए, और पुराने किताब भी पढ़ने चाहिए, कि उससे पता लगता है कि हम लोग जो हैं कहाँ और किस मोड़ पर खड़े हैं इतिहास का, ये भी हमें पता लगता है। H5 है, H3 है, H2 है। हम आपको पिछली बार तो 4 में H5, H4, H3, H2 चारों दिखाए थे। आज H6 में हमने ज़्यादा समय बिताया, और आपने देखा होगा ये एक ही हॉल में उन सबको क्रॉस करने का मादा रखता है। इतना बढ़िया पुस्तक लगी हुई है, बहुत मेलाएँ लगी हुई है, और ये लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, ये एक मिक्स करने का प्रक्रिया है, बट मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है किताबों की मेला है तो सिर्फ किताबों की मेला होना चाहिए। चलिए, भोजन वगैरह तो हो, ये डीजे म्यूजिक कल्चर को यहाँ मिलाने की आवश्यकता इतनी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है उनका। परंतु क्या सक्सेस लोग ये डीजे सुनने आएंगे? क्या किताब पढ़ने वाला व्यक्ति शांति से पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, वो भांगड़ा सुन के किताब तो नहीं पढ़ सकता। मतलब दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किताब पढ़ना संभव नहीं है, और कुछ करवा लो उससे। और मुझे लगता है कि थोड़ा जितना नॉइजलेस हम कर सकते हैं इस जगह को, उतनी हमें प्रयास करनी चाहिए। परंतु क्या है, वो कोई प्रधानमंत्री जी तो इसकी डिसीजन लेते नहीं है। कल्चर मिनिस्टर में बैठा होने वाला कोई पियोन, स्टेनो ये डिसीजन लेता है कि, और उसको अच्छा लगता है अपनी गाड़ी में बहुत तेज गाना बजाता है, उसके बच्चे खुश होते हैं, तो उसको लगता है कि हर जगह डीजे बजा दो। पुस्तक मेला में क्या आवश्यक है डीजे बजाने का? यहाँ बाइलिंगुअल, यहाँ अलग अलग राज्यों का अपना प्रदर्शन कर सकते हो, तो वो क्लोज डोर भी करना चाहिए। ओपन डोर करने की कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी मानता हूँ ये जो भीड़ है वर्ल्ड बुक फेयर के हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। जो फुटफॉल है, आई डोंट हैव ए करेक्ट काउंटिंग ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव कम हियर, बट व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज द नंबर्स आर बिलो द लेवल इट शुड बी। एक ये मेरी
एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से इसको समझना चाहिए कि इतने कम संख्या, मतलब जनता आ ही नहीं रहा है। वर्ल्ड बुक फेयर है, हम हमारी एस्ट्रोनॉट को आइटम डांसर की तरह लाके यहाँ नचवा भी दिए, तब भी जनता इतना ही आ रहा है। तो पुस्तकों के प्रति प्यार क्रिएट करना है या एक जो स्पेसिफिक ऑडियंस है उसको आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोगों को कुछ पता तो चलता नहीं है, उधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, पता नहीं किस रास्ते चलना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं पता रहता। ये तो रहेगा ही रहेगा, हमारे समाज की प्रॉब्लम है। तो आगे जाके इसको किस तरीके से हम किताबों को और ज़्यादा प्यूनिटिव कर सकते हैं, किताबों को और कैसे हम और लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, इस छोटे बच्चे से लेकर उसकी दादाजी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसकी प्रयास हमें करना चाहिए। और ये हमें फ्रंट गेट है यहाँ पर, और ये तो बिल्कुल चढ़ा देगा, इस तरीके से चला रहा है, थोड़ी देर में चढ़ा भी देगा ये, क्योंकि इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यहाँ आपका एक फोटो हो जाए, आओ एक फोटो। किताब रखा हुआ है, हाँ, ये ऐसे तो हमारे होम मिनिस्टर साहब वेरी गुड। चलिए जाओ, नहीं मेरा बच्चे कर रहे हैं। एम्फी थिएटर सामने, और हॉल की ऑपोजिट में एम्फी थिएटर कहाँ होता है पता नहीं। ये लोग कहाँ है, कहाँ है ये लोग कहाँ, वही पता नहीं कौन। इधर से नहीं, अभी तो देखिए आवाज ही नहीं आएगी आपको। मैं ये पानी सजा दिया है, पानी में मजा आएगा लोगों को। बंद कर दो, अभी हो गया।